फतेहपुर जिले के प्रतिष्ठित सेठ एमआर जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स फतेहपुर विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है जयपुरिया ओपन स्कॉलरशिप हंट सत्र 2026-27। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच को निखारना है। ये प्रतियोगिता फतेहपुर, मलवा और बिंदकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता प्रदर्शित कर आकर्षक पुरस्कार स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। टीटीएन न्यूज 24 जिला संवाददाता सुनील गुप्ता से बातचीत में स्कूल के प्रिंसिपल और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर जीपी मिश्रा ने बताया कि जोश यानी जयपुरिया ओपन स्कूल्स हंट एक ऐसा मंच है जो बच्चों को अपनी योग्यता, सोच, मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर देता है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, जिनमें शामिल हैं स्कूटी, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक साइकिल, टैबलेट और स्मार्ट वॉच। साथ ही विद्यार्थियों को सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में प्रवेश हेतु 100% तक फीस माफ, फुल स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इन पुरस्कारों का उद्देश्य केवल सम्मान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार फतेहपुर कैंपस में कक्षा 9वीं, 11वीं, मलवा बिंदकी कैंपस में 6ठी और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन लिंक से फॉर्म भर सकते हैं या सीधे जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स के किसी भी कैंपस में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को टेस्ट के जरिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7233008805 अथवा 9151090146 पे। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के एडिशनल डायरेक्टर जीबी मिश्रा के वॉक थ्रू करते जिला संवाददाता सुनील गुप्ता फतेहपुर। आइए जानते हैं, हमारे बीच में जयपुरिया स्कूल के हेड मास्टर साहब श्री जो वर्गीस जी बैठे हुए हैं। इस जोश की प्रक्रिया क्या है रजिस्ट्रेशन की, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमारे हेडमास्टर साहब देंगे। सर, ये जोश कंपटीशन जो आपके संस्थान में चल रहा है, इसकी क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, हमारे दर्शकों को पूरी आप जानकारी दें। जी, उसके लिए 2 ऑप्शन है। हमारा जो 4 कैंपस है, एक फतेहपुर में है, 2 कैंपस, मलवा में 1 कैंपस है और बिंदगी में है। सो जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैंपस में जाकर अपने ऑफिस में अपना जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जी। दूसरा ऑप्शन है ये हमारा, अभी इसमें QR कोड हम लोग शेयर करेंगे, गूगल लिंक भी शेयर करेंगे, तो पेरेंट्स डायरेक्ट ऑनलाइन भी अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसमें, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 5th, 8th और 10th में जो पढ़ रहे हैं। सर, ये 2026 और 27 का ये कंपटीशन होगा, तो ये कौन से मंथ से चालू करेंगे आप लोग? अभी देखिए, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो पहला राउंड हमारा जो होगा नवंबर में होगा, है ना। पर इसमें 2 राउंड्स होता है। पहला फर्स्ट राउंड में जो बच्चे पास होगा प्रमोटर को, सेकंड राउंड में फाइनल राउंड में चले जाएंगे। तो अभी जैसा कि वर्गीस सर ने जानकारी दी कि 26 और 27 का प्रथम बैच जो होगा वो अप्रैल मंथ से चालू होगा, तो सभी अभिभावक इस बात को बिल्कुल ध्यान दें कि अपने बच्चों को इस कंपटीशन में ज़रूर बैठा लें। कि इसमें रजिस्ट्रेशन जो होंगे उसके चार्जेस क्या होंगे और कितनी बार ये चार्जेस अभिभावकों को देने होंगे? नहीं, इसमें जोश का सबसे बेस्ट पार्ट है ये, एक तो उसमें चार्जेस एकदम निःशुल्क है ना, 0 रजिस्ट्रेशन फी है। धन्यवाद सर, आपने विस्तृत जानकारी देने के लिए। आइए सबसे पहले परिचय कराते हैं। मेरा नाम सुनील गुप्ता, TTN 24 जिला संवाददाता फतेहपुर। इस टाइम हम बैठे हुए हैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में और मेरे बीच में जयपुरिया स्कूल के एडिशनल डायरेक्टर जीपी मिश्रा जी हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे, जो कि जोश कंपटीशन इस टाइम जयपुरिया स्कूल में होने जा रहा है, और इसकी पूरी जानकारी हमारे बीच में जीपी मिश्रा जी देंगे। और विस्तृत चर्चा के लिए जुड़ते हैं मिश्रा जी से। जी मिश्रा जी, हमारे TTN 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आपके जयपुरिया स्कूल में एक जोश कंपटीशन होने जा रहा है, जोश का सर उद्देश्य क्या है? देखिए, जोश है जयपुरिया ओपन स्कॉलरशिप हंट प्रोग्राम। जोश का उद्देश्य है जिले और जिले से बाहर के भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को रिकॉग्निशन प्रदान करना और उसके साथ साथ उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जिससे वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकें और अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर कर सकें।
जिस प्रकार से जोश का जिले में चर्चा हो रही है, जगह जगह चर्चित है ये जोश, तो इसमें क्या प्राइजेस रखे गए हैं बच्चों के कंपटीशन में? देखिए जोश जो है वो जो बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं और 6 में जाने वाले हैं, जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं और कक्षा 9 में जाने वाले हैं, और जो 10th में पढ़ रहे हैं और 11th में जाने वाले हैं, ये परीक्षा इनके लिए है। और इसके पुरस्कारों पे अगर हम आते हैं तो प्रथम पुरस्कार जो बच्चा प्राप्त करेगा उसके लिए है इलेक्ट्रिक स्कूटी और 100% फी ऑफ। सेकेंड प्राइज जिस बच्चे को मिलता है वो मिलेगा इलेक्ट्रिक साइकिल और 90% फी ऑफ। थर्ड रैंक जिस बच्चे को मिलेगी उसके लिए है लैपटॉप और 80% फी ऑफ। फोर्थ प्राइज जिस बच्चे को मिलेगा उसको है टैबलेट एंड 70% फी ऑफ। फिफ्थ पर भी टैबलेट है और 60% फी ऑफ है। 6 रैंक से लेकर 10th रैंक लाने वाले बच्चों को स्मार्ट वॉच और 50% फी ऑफ होगा। 11th रैंक वाले बच्चे को मिलेंगे 8000 के कूपन गिफ्ट। और स्पेशली फॉर क्लास 6 के लिए इस बार हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। पूर्व के वर्षों में 9th और 11th के लिए ये प्रतियोगिता होती थी। तो 6 के प्रथम रैंक से लेकर 10th रैंक तक लाने वाले बच्चों को मिलेंगे टैबलेट्स, और ये है पूरा प्रोग्राम और इसकी प्राइस। सर एक क्वेश्चन और है, जी। जोश से बच्चों को फायदे क्या होंगे? देखिए जो इमीडिएट फायदा है, जो हर बच्चा अपने अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसका कंपटीशन उस एरिया के या उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से ही होता है। उसके हिसाब से उसकी रैंक, ग्रेडिंग या अपने को वो आकलन करता है। इससे पूरे जिले और जिले से बाहर से सटे हुए, चाहे वो बांदा जिला हो, चाहे वो रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, ऐसे आसपास के जिलों के भी पर्याप्त संख्या में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सभी बच्चों के साथ उनका एक हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसके आधार पर वो अपने को आकलन कर पाएंगे कि हाँ, हम किस लेवल तक अभी जो हमारा ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हमारा किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। सर करियर पे बच्चों को क्या प्रभाव भी पड़ता है इससे? बिल्कुल डेफिनेटली इस कैरियर के प्रभाव को आप आसानी से ये देख सकते हैं कि जो भी बच्चे इन जोश स्कॉलरशिप में पिछले रैंक लाए हुए हैं, रैंक होल्डर्स रहे हैं, उन बच्चों ने अपने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 90+, 95+ परफॉर्मेंसेज उनके आए हैं। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक बच्चा जो हमारा 9th से जयपुरिया जो स्कॉलरशिप का क्वालिफायर रहा है, उसने 10th की परीक्षा में बोर्ड में भी अराउंड 95% उसके मार्क्स रहे हैं। 12th में भी 95% के अराउंड उसके मार्क्स रहे हैं, और वो बच्चा एनडीए भी क्वालिफाई करके फाइनली सेलेक्ट हुआ है। ऐसे ही बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में भी स्टडीज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्रतिभा का एक आकलन और आकलन के साथ साथ उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, स्टडी का इन्वायरमेंट जो उनको मिल रहा है, उस बेसिस पर वो अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो ये एक डायरेक्ट जो बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को, वो ये। सर ये कितने सालों से आप कराते चले आ रहे हैं? ये पिछले 4 सालों से हमने ये परीक्षाएं कराई हैं। ये इसका 5वां एडिशन है। ये 5वीं बार ये आयोजित होने जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते इस बार क्लास 6 को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अभी फिलहाल हाल ही में एक आपको अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि जिले स्तर पे प्रथम स्थान आप लोग लाए हैं। तो ये किस प्रकार का अवार्ड था, और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जिले को? देखिए ये जो अवार्ड था वो दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है, जिसके जो आयोजक थे वो एजुकेशन वर्ल्ड था। ये हर साल हर जिले में जो विद्यालय चल रहे होते हैं, उनके रिजल्ट, उनकी परफॉर्मेंस, पब्लिक डोमेन में उनकी रेपुटेशन, उनका क्रेज, ये कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखते हुए स्कूलों को रैंकिंग करते हैं। स्कूल का सौभाग्य है कि 5वीं बार, लगातार 5वीं बार इसको प्रथम रैंक फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है। और इसके साथ ही साथ, जैसा सभी को पता है कि सेठ एमआर जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल एक चेन ऑफ स्कूल है, जो लंबे समय से शिक्षा में नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। और पूरे देश में अगर इस चेन को देखा जाए तो इस बार एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से इसको द्वितीय रैंक प्राप्त दी गई है। ये एक गौरव का विषय है सभी जयपुरिया परिवार के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और इससे जुड़े सभी शिक्षक एंड आप सभी लोगों के लिए ये एक बड़ा सम्मान है फतेहपुर जिले के लिए। धन्यवाद।
आप देख सकते हैं कि अभी हमारी विस्तृत चर्चा एडिशनल डायरेक्टर सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल के जीपी मिश्रा जी से विस्तृत चर्चा हो रही थी और हम अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अभिभावकगण इस जोश के बारे में जानें और अपने बच्चों को कंपटीशन में बैठा लें